अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पिछले दिनों मैंने सैलून गई थी और मैंने अपना हेयर कलर चेंज करवाया था। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो उसमें से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए कि भाई आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से लोगों ने उस कलर का मुझसे पूछा। सो देखें, जब हम सैलून पे जाते हैं ना, तो सैलून में ऐसा होता है, आप कहते कुछ हो, लाइक कलर, स्पेशली कलर की मैं बात कर रही हूँ। तो आपको जब भी आपका कलर होता है तो आपको कुछ और मिलता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं, बात नहीं करते और कहते नहीं है कि अच्छा ये कौन सा कलर है। मैं ऐसी नहीं हूँ। दर्जी ने मेरे कपड़े ख़राब किए, दर्जन ने। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने पूरी पेमेंट, 1 रुपया नहीं काटा। दर्जी ने मेरे कपड़े ख़राब किए, मैं कुछ नहीं बोली। इसी तरह मैं जब सैलून गई तो मैंने जो हेयर कलर पसंद पसंद किया था वैसा नहीं हुआ। लेकिन मैं इतनी जल्दी में थी, मेहंदी से एक दिन पहले हम लोगों ने कलर करवाया था, तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी और मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। सैलून में लाइट्स भी थोड़ी डिम थी, मुझे एग्जैक्ट बालों का कलर नहीं पता चला था। सो मैंने जब घर आके देखा तो मैं हस्बैंड ने भी कहा कि भाई ये कलर आप पे इतना, मतलब ये कलर इतना अच्छा नहीं है। मैं खुद भी थोड़ी डाउन हो गई। मैंने जब गौर किया तो मुझे भी लगा कि ये ज़्यादा ही लाउड कलर है। एनीवेज, मैंने शादी गुजारी, ठीक है। उसके बाद हम जब शादी से वापस आ गए तो मैंने सोचा कि अब दूसरी शादी मैंने ऐसे नहीं गुजारनी। मुझे खुद भी ना फील हो रहा था बहुत लाउड कलर है। तो मैंने सोचा कि दूसरी शादी हमने ऐसे नहीं गुजारनी। तो अब मैंने कल घर में कलर मंगवा के हस्बैंड ने मेरे बालों में ये कलर किया है और ये बहुत प्यारा कलर है। ये देखिए, इसकी कवरेज कितनी अच्छी आई है। शाइन इसकी चेक करें आप। और ये बड़ा ही प्यारा कलर है। इट्स लाइक मीडियम ब्राउन कलर या लाइट कह सकते हैं। मैं अभी आपको इसकी केसिंग वगैरह दिखाती हूँ कि ये कौन सा कलर है, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ये कलर कर सकते हैं। सैलून वाली ने जो मेरे कलर किया था वो उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया था। आपको पता है, वो छुपा के ज़रा कलर वगैरह मिक्स करते हैं तो आपको सही शेड नहीं पता चलता कि उन्होंने क्या मिक्स किया है, कितना मिक्स किया है। बट मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। सो मैंने क्या किया, मैं थोड़ी परेशान हो रही थी और मेरी सिस्टर ने भी कहा कि ये वाकई थोड़ा लाउड कलर है। तो जैसे कमेंट्स तो मैंने बाद में पढ़े, मैंने पहले कमेंट्स नहीं पढ़े थे आप लोगों के, कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा है कि कलर आप पे सूट नहीं करा। सूट शायद कर रहा था बट लाउड बहुत ज़्यादा था, आंखों को देखने में अजीब लग रहा था। सो अब मैंने खैर वो वाली शादी गुजारी। ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फिर मैं अल्फते गई, वहाँ से मैं कलर लेके आई देख कर। और वहाँ पे जो गाइड करने के लिए खड़ी होती हैं सेल्स गर्ल, मैंने उनसे पूछा कि मेरे बालों में कितना लगेगा और लाइक ये कैसा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है। मैंने कहा कि अभी जो करंट मेरे बालों का कलर है, मुझे इससे थोड़ा डार्क शेड चाहिए कि थोड़ा ओवर ना लगे। सो उन्होंने फिर मुझे ये शेड दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसका रिज़ल्ट देखिए। ये मैं धूप में बैठी हुई हूँ और कितना खूबसूरत, ये देखें ज़रा, ब्राउन कलर है। अब मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस कलर से। ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो थोड़ा सा माथे पे आया हुआ है लेकिन वो हो जाएगा साफ़। लेकिन ये कि ओवरऑल ये अब मैंने कलर चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था। कमेंट्स तो मैंने अब पढ़े हैं लेकिन मुझे ओवरऑल, मेरे हस्बैंड बल्कि कह रहे थे कि आप ये शादी भी गुजार लें, अच्छा सही है, अब थोड़ा सेटल होने लग गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और जो मेरे ददियाल की फैमिली है ना, वो ज़्यादा इन चीज़ों को कंसीडर करती है। लाइक वो लोग ना, जिसे कहते हैं कि ज़्यादा एक्टिव हैं इन चीज़ों में। मेरा ननियाल बहुत सादा है, बहुत सिंपल लोग हैं मेरे ननियाल में। बट मेरे ददियाल में सब लोग ही ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और सब ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मुझे था कि नहीं नहीं, उस शादी में मैंने ऐसे नहीं जाना, हर कोई देखेगा। अच्छा, कैमरे में मेरा जो कलर है ना वो थोड़ा फिर भी थोड़ा डार्क लग रहा था। रियल में देखते थे तो वो और ज़्यादा लाइट था, तो फिर मुझे नहीं वो पसंद आया। अभी खैर मैंने फाइनली ये चेंज कर लिया है, तो इंशाल्लाह ताला अब इसको सेट वगैरह करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा कलर है, अच्छी कंपनी है। और दूसरा ये कि जब आप अच्छी कंपनी का कलर लेते हैं ना, आपके बाल रफ़ नहीं लगते। अब ये देखिए कितने अच्छे हैं। और मैंने अपने लिए हेयर मास्क भी लिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जब आप कलर कर लेते हैं ना अपने बालों को, तो हेयर मास्क अप्लाई करना डेफिनेटली होता है, क्योंकि आपके जो बाल हैं ना थोड़े रफ़ होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर कल मैंने हेयर मास्क भी लिया है, वो भी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो ये है वो हेयर कलर जो मैंने अप्लाई किया है। अब आपने मुझे बताना है कि ये एग्जैक्ट अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने खुद ही अप्लाई किया था मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सेम कलर आ गया। तो इसका जी रेवलॉन का ये एक शेड है जिसका नंबर है 50, ठीक है। ये है जी लाइट ऐश ब्राउन। यहाँ से अगर आप देखें
तो लाइट ऐश ब्राउन इस तरह की इसकी केसिंग है और बड़ा ज़बरदस्त है। और रेवलॉन के कलर का एक बात अच्छी है कि ये प्राइस इनकी रीज़नेबल है। ये मुझे मिला है तकरीबन 650 का। और लेकिन ये जिसे कहते हैं कि बालों को डैमेज नहीं करता, अमोनिया फ्री है, ठीक है, तो जो कि बालों को बहुत अच्छा रखता है। कभी भी इससे बाल नहीं आपके डैमेज होंगे। सो ये आप चाहें तो ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं, फिर इसलिए मैं बता रही हूँ। और अच्छा, सबसे पहले तो मेरे जो सैलून पे मैं गई थी, उन्होंने पहले मेरे वॉश किया था, ब्लीच वॉश कह लें उसको, या पता नहीं, जैसे कट डाउन के लिए करते हैं ना, तो एक तो कट डाउन के लिए प्रॉपर ब्लीच अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ उन्होंने वॉश दिया था, 10 मिनट के लिए उन्होंने अप्लाई करके छोड़ दिया था, और उसके बाद हेड को वॉश कर लिया, उसके बाद कलर अप्लाई किया था जो मैंने पहले करवाया था, ठीक है। तो उससे ये कह रहे थे कि शेड्स जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं बालों में, तो वो उन्होंने किया था, और इससे लाइटर शेड था जो मेरा अभी है। उसके बाद जब मैंने अप्लाई किया, मैंने उसी लाइट शेड पे अप्लाई किया था, तो मेरा ये रिज़ल्ट आया आपके सामने। अगर आप लोगों ने करना है तो आप लोग देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली, या तो सैलून से करवा लीजिएगा ताकि एग्जैक्ट शेड आए, या फिर आप देख लीजिएगा अगर आप अपने ब्लैक या डार्क ब्राउन बालों में करते हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आता है। और मेरे भी बालों में मुझे लगता है कि इससे जो है ना 19-20 का शेड फ़र्क पड़ा है। तो आप देख लीजिएगा, गारंटी मेरी तरफ से नहीं है, बालों के टेक्सचर पर, बालों के वॉल्यूम पर और बालों की किस्म पे ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा शेड आए। लेकिन अगर आप लोग पूछें कि मैंने कौन सा अप्लाई किया, तो ये किया है, और मैंने 2 डिब्बियाँ इसकी ली थी क्योंकि मुझे कम लग रहा था, और मेरे हस्बैंड ने लगाया भी भर भर के है। आप लोग देख लीजिएगा बालों की कितनी लेंथ है, किस तरह आपने लगाना है, वो फिर आप उस हिसाब से अपना ले लीजिएगा। मेरे तो वैसे बाल छोटे हैं, मैंने उनसे पूछा था, जो सेल्स गर्ल थी, उन्होंने कहा था एक आपके लिए सफिशेंट रहेगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत भर भर के लगाया, तो इसलिए वो फिर कम पड़ गया था, तो हम फटाफट फिर जाके और लेके तो फिर उन्होंने अप्लाई किया था। तो मैंने दो डिब्बियाँ ये लगाई हैं। अगर आपके बाल मिड लेंथ के हैं तो 2 तो लाजमी लगेंगी, शॉर्ट लेंथ है तो 1 लगेगी, और बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो शायद 3 भी लग जाएँ। तो उस हिसाब से फिर आप लीजिएगा ताकि आपको एक ही शॉप से एक ही तरह के शेड मिलें, कोई ऊपर नीचे ना हो। लेकिन ये कि मेरा तो बहुत अच्छा शेड आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वाला जो है ना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर है जी दोपहर का टाइम, तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 1-2 बजे का टाइम था। हम लोग सुबह नाश्ता किया घर से और घर से निकल गए थे। आपको पता है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और हम लोगों ने फिर गाड़ी अरेंज की थी शादी पर आने के लिए, लेकिन उन भाई को भी कोई इमरजेंसी थी। हमने 3 दिन के लिए गाड़ी बुक की थी, लेकिन वो 2 दिन में फिर उन्होंने कहा कि थर्ड डे नहीं, मुझे जाना है। हमने उनको फिर भेज दिया था। तो अभी हमें वापसी पे जो मेरे भाई हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के भाई, मेरे देवर, वो हमें ड्रॉप करेंगे इस्लामाबाद, और फिर वो वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलें आप मेरे साथ चले जाएं। तो हमने कहा ये भी ठीक है। और हम लोग तकरीबन नाश्ता वगैरह करके मैंने पैकिंग की, बच्चों को गाड़ी में डाला, और मैंने कोई कपड़े नहीं चेंज किए, कोई, बस इन्होंने टीथ अपने ब्रश किए, मुंह हाथ धोए, और बाल भी नहीं बनाए थे हमने। हम ऐसे ही जो है ना वो घर से निकल पड़े थे, क्योंकि हमने कहा कि घर ही जाना है। दूसरा ये कि इतनी थकावट थी ना शादी की, 2 शादियों की, आप लोग समझ सकते हैं, बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा थकावट थी। तो मैंने सोचा कि अब मैंने ना थोड़ा रेस्ट करना है 1-2 दिन। यहाँ पर बस हम लोगों ने जैसे मैंने कपड़े ज़ावियार को थोड़े चेंज करवा दिए थे, और शक्ल आप मेरी देखें कैसी अभी नींद से जागी जागी लग रही है, और बिल्कुल जैसे फ्रेश। मैंने कोई मेकअप नहीं किया, सिंपल बस बालों की मैंने पोनी बनाई है, मैंने वॉश भी नहीं किए थे, और ड्रेस चेंज किया था रात को आके, और इसी तरह हम लोग घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि अभी जो भी करेंगे घर जाके करेंगे, और रिलैक्स हमने करना है। और बच्चों को तो मैंने, ज़ाहिर बात है, वहाँ पे मैं इनके ये नई ड्रेसेस ही लेके गई थी। जो मैंने पहना है ये भी मेरा नया है, मेरी सिस्टर ने लास्ट ईयर मुझे गिफ्ट किया था, मैंने सिलवाया नहीं था। घर जाके इंशाल्लाह ताला मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ा ही खूबसूरत, स्पेशली इसकी शॉल बहुत खूबसूरत है, ऐसे जैसे ना पहना हुआ ऐसे लगता है जैसे कोई गहना है। बहुत प्यारा, मतलब मुझे ये ना ड्रेस लगा था। ड्रेस शायद कॉमन है, इतना कोई ख़ास नहीं, बट इसकी शॉल बहुत प्यारी है। तो ये मैंने सिलवा लिया था लाहौर से। खैर हम लोग सफ़र के लिए निकल गए थे, और हम लोग सीधा घर आए, रास्ते में कहीं रुके नहीं थे। हम लोगों ने सोचा कि बस अब घर जाकर ही कुछ खाएं पिएंगे, तो हम लोग आ गए थे। और यहाँ पर सबका इत्तेफाक जो है चीज़ियस पे हुआ कि चीज़ियस जाते हैं। और आप देखेंगे कल का फातिमा का जो हेयर स्टाइल है ना वो बना, ज़ैनब का तो मैंने खोल कर पिन्स निकाल कर पिन उसको पोनी कर दी थी,
फातिमा और इज़ा का नहीं मैंने खोला था, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा पिन्स लगी हुई थी। फिर मुझे था कि हेयर स्प्रे भी लगा हुआ है, फिर मुझे इनको नहलाना ही पड़ना है, तो ऐसे जो सिमटा है सिमटा रहे, घर जाके इसको ठीक करूँगी। और यहाँ पर थकावट के मारे बहुत बुरा हाल हो गया था, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती। मैंने तो सारी ये रास्ते जो है ना ज़ावियार को गोद में बिठाना होता है ना, तो मैं ज़्यादा थक जाती हूँ। तो बस यहाँ पर वही कंडीशन थी फ़िलहाल अपनी। और यहाँ पर मैं जो है वो वेट कर रही थी, भाई और मेरे जो हस्बैंड हैं वो नीचे थे। हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और बस हम लोग फिर जिसे कहते हैं कि घर की तरफ रवाना हुए खा पी के। सॉरी, उसका मैं क्लिप नहीं बना पाई, मेरे जहन में नहीं रहा, और क्योंकि भूख भी बहुत शदीद लगी हुई थी। तो जैसे ही पिज़्ज़ा आया हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल 1 मिनट के लिए भूल गई थी कि मैंने व्लॉग भी शूट करना है। एनीवेज़, यहाँ पर हम लोग घर के लिए निकले और घर आके बच्चे इतना खुश, इतने रिलैक्स। ये शादी पे इन्होंने टॉयज़ लिए थे। और घर की हालत आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अभी एंटर ही हुए हैं। बैग्स भाई निकाल रहे थे गाड़ी से, मैंने सोचा एक क्लिप बना लूँ। घर को नीट एंड क्लीन छोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप घर आते हो ना, आपको इतना रिलैक्स आप फ़ील करते हो, आपके सफ़र की थकावट उतर उतर जाती है। ये वही चीज़ें हैं जो मैं करके गई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। और यकीन करें, वैसे की वैसे सारी चीज़ें पड़ी हैं। रैक में जो बर्तन है, मैं जब सफ़र से आती हूँ फिर मैं इनको हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, रिंस करके ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि विंडोज़ वगैरह सब कुछ बंद होता है, कीड़े मकोड़े भी घर में नहीं हैं, छिपकलियाँ या ऐसी कोई चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं इन सब को रिंस कर लेती हूँ। रिंस करने के बाद जो है मैं इसको यूज़ करती हूँ। अब जितना भी काउंटर टॉप पे आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं, ये सारे रिंस होकर यूज़ होंगे, फिर कैबिनेट्स में जाएंगे। तो यहाँ पर खाना तो हम खाए थे चीज़ियस से, और हम लोगों ने बिग साइज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और ये मैं बास्केट भी खाली करके गई थी, तो इस पे भी जो ट्रैश बैग है वो चढ़ा हुआ है। तो इतनी यकीन करें कि सुकून था ना, कि अब सिर्फ हमने बिस्तरों में लेटना है। तो यहाँ पर मैंने चाय ऊपर रख दी थी, मैंने चाय पीनी है, और भाई भी बहुत शौक़ से चाय पीते हैं। और हस्बैंड भी, ज़ाहिर बात है, जब सफ़र की थकावट होती है ना, वो चाय से ही उतरती है। भाई यहाँ पर चीज़ें वगैरह निकाल रहे थे, हस्बैंड जो हैं वो भी साथ हेल्प कर रहे थे। फिर सब ने फ़्रेश होना था, वॉशरूम जाना था, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से ना चाय वगैरह रख दूँ। चाय पी के मैं एक दफ़ा ही ऊपर जाऊँगी और मैं ख़ुद फ्रेश और रिलैक्स होंगी। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, और चाय कड़क मैंने बनाई थी, तेज़, वो जिसे कहते हैं ना कि चीनी और पत्ती ठोक कर, वो वाली मैंने चाय बनाई थी। अच्छा, मेरे साथ ये है, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग चाय पीते हैं ना, हमें कोई ऐसा नहीं होता कि हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं, या हम रादर रिलैक्स हो जाते हैं। और यकीन करें कि मुझे चाय पी के इतनी अच्छी नींद आती है। कुछ लोग कहते हैं चाय पी के नींद उड़ जाती है, क्योंकि हमने बचपन से इतनी चाय पी है। हमारे सारे बड़े, मेरे ददियाल में सब चाय पीते हैं, बच्चा बच्चा चाय पीता है। मेरी दादी अम्मा तो इवन छिले के बच्चे को भी चाय पिला देती हैं। बड़ी हंसी आती है मुझे इस बात पे। तो यकीन करें कि चाय पीने की इतनी आदत है ना, तो वो नींद शींद वाला कॉन्सेप्ट इधर नहीं है हमारी फैमिली में। हम सारे चाय कड़क पी के अच्छी तरह और सो भी जाते हैं, कोई इशू नहीं होता हमें। तो यहाँ पर जी चाय हमारी तैयार होगी थी, और बस अब मैं ये चाय पीऊँगी, सर्व करूँगी, रिलैक्स होके फिर ऊपर जाएंगे। और पैकिंग शैकिंग ये सारी चीज़ें मैं कल के दिन के लिए रखूँगी। कल मैं अपने बैग वगैरह करूँगी, समेटूँगी। बच्चों को सुबह मैं स्कूल से ऑफ़ करवा रही हूँ, क्योंकि जितनी थकावट हुई हुई है ना, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। यूनिफॉर्म तो खैर मैं इनके धोकर गई थी, बट गाड़ी का कुछ इशू है, इस वजह से फिर जो है ना, कल इनको हम स्कूल नहीं भेजेंगे। मेरी तरफ से इनकी कोई छुट्टी नहीं होती, मजबूरी में ही होती है। और अभी भी मैं कन्विंस थी कि मैं इनको स्कूल भेजूँगी, बट हस्बैंड ने कहा नहीं, इनको छुट्टी करवा लें, कल का दिन हम रिलैक्स करेंगे, गाड़ी का मैं थोड़ा काम करवाऊँगा, और फिर हम इनको स्कूल भेजेंगे। तो खैर ये है जी नेक्स्ट डे, शाम का व्लॉग, या उसका क्लिप कह सकते हैं आप। यहाँ पर हम लोग आए थे, सेव मार्ट घर के करीब ही है। सारा दिन जो मैंने किया वो इंशाल्लाह ताला कल के आपको व्लॉग में डिटेल में पता चलेगा कि मैं क्या क्या कुछ करती रही हूँ नेक्स्ट डे। मैंने बच्चों की ऑयलिंग की थी आज, और शाम में हम निकले थे, हस्बैंड फ्री हुए थे थोड़ा काम में, वो भी बिज़ी थे, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा ना, जिसे कहते हैं कि हर्ज हो गया काम का। तो आगे पीछे 2 शादियां थी, दैट्स वाई उन्होंने काम किया ही नहीं। तो आपको पता है कि काम से आप छुट्टी नहीं कर सकते। तो खैर यहाँ पर जी हम आए थे शाम में ना, ये थोड़ा फ्री हुए थे, तो मुझे था कि मैंने सेव मार्ट जाना है, कुछ अंडे, ब्रेड, ऐसी चीज़ें लेनी है, और बच्चों के टूथ ब्रशेस मैं फैसलाबाद छोड़ आई। बहुत कम ऐसे होता है कि मैं कोई चीज़ भूलूं, लेकिन कभी रह भी जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम भी इंसान हैं, और गलती इंसानों से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं कभी भी नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ,
मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे अब टूथ ब्रशेज़ जो है ना हमारे वहीं पे वॉशरूम में लास्ट मोमेंट पे रह गए, बाकी सब कुछ मैंने रख लिया, टूथ ब्रशेज़ मेरे रह गए। तो मैं यहाँ पे आई थी, मैंने हस्बैंड से कहा कि हम लोग सब चेंज कर लेते हैं, टूथब्रशेस सब के लिए नया ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पर तो हम अब यहाँ पर मैंने सेव मार्ट पे देखे जो जो लेने थे, बच्चों ने अपने करेक्टर्स वाले लेने थे, खैर मैंने इनको लेने दिए, मैंने कहा चलें अब ले लें, वरना मैं कोशिश यही करती हूँ कि वही लूँ जो अच्छे रहें, ड्यूरेबल रहें। तो खैर यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट अपने अपने जो इनको करेक्टर्स क्यूट लगे, प्यारे लगे, इन्होंने वो उठा लिए और यहाँ पर इनके लिए सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने बच्चियों के सर पे आज जो है ना ऑयलिंग की थी, इज़ा को भी ऑयल लगाया था ताकि ये ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएं और इनको, क्योंकि इन्होंने स्कूल भी जाना है तो काफ़ी दिन हो गए थे, हेयर स्टाइल्स वगैरह बनाए हुए थे तो बड़ा मतलब बाल बिल्कुल निगलेक्ट रहे, बालों की केयर नहीं हुई। लेकिन अब इंशाअल्लाह वापस आ गई हूँ तो ज़रूर बालों की केयर करूँगी। यहाँ पर मैंने लेना था फ़िनाइल, क्योंकि मुझे करनी थी मोपिंग, घर की क्लीनिंग करनी थी, इतने दिनों बाद घर की अच्छी सी क्लीनिंग करूँगी, तो इस वजह से मैंने फिर यहाँ पर फ़िनाइल लेना था और 2-4 चीज़ें जो बेसिक सी मुझे चाहिए थी वो ली सेव मार्ट से, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर मैंने कहा कि मैं अभी घर जाऊँगी और घर में मैं देखूँगी कि कौन कौन सी चीज़ चाहिए, ग्रोसरी सारी चेक करूँगी, फिर एक दफ़ा ही सारी ग्रोसरी करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो जो चीज़ें मुझे लगी कि ज़रूरत की हैं मैंने वो लेनी थी। और बच्चों को चाहिए थे नूडल्स, वैसे तो मैंने इनके नूडल्स बिल्कुल बंद किए हुए हैं, मैं नहीं ले रही इनके नूडल्स तो लेकिन कभी कभी मैं इनको ना ले देती हूँ, क्योंकि नूडल्स से ना पिछले दिनों न्यूज़ में मैंने देखा है एक घर के 2 बच्चों की डेथ हो गई नूडल्स खाने से, फिर एक अलग वाक़या देखने को मिला। तो इस वजह से ना मैं बहुत डर गई हूँ, तो मैंने तकरीबन 1 डेढ़ साल हो गया अपने बच्चों के नूडल्स बंद किए हुए हैं। लेकिन कभी कभी कोई अच्छे वाले, कोई चाइनीज़ ब्रांड के या कुछ इस तरह, फिर कभी ले देती हूँ कि अच्छा चलें इनकी क्रेविंग जो है कभी हो जाए। और वो भी इस तरह होता है कि मेरा ख़्याल है कोई 4-5 महीनों में एक दफ़ा। तो यहाँ पर मैंने कुछ नूडल्स ले लिए थे, मैंने कहा चलें अब इनको थोड़ा सा दे के फिर थोड़ा गैप, और फिर जो है ना वो इनको थोड़ा गैप दिलवाऊंगी। तो बस यहाँ पे बेसिक चीज़ें थे, एग थे, ब्रेड थी, बच्चों ने नूडल्स लिए, टूथब्रशेस लिए, टिश्यूज़ नहीं थे घर में, ख़त्म हो गए थे, वो लिए। और ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग निकल पड़े थे डीएचए की तरफ। डीएचए बहरिया टाउन के बिल्कुल करीब है, तो यहाँ पर ना एक स्पॉट है जहाँ से फ़िश बड़ी अच्छी मिलती है। पिछली सर्दियाँ थी तो भी मैं यहाँ से फ़िश खाती थी और मुझे बहुत इनकी फ़िश अच्छी लगी थी, इवन मामा भी आई थी तो मैंने उनको खिलाई थी। तो मेरा ना काफ़ी, जब हस्बैंड दुबई थे ना तब से मेरा दिल था बहुत ज़्यादा ना फिंगर फ़िश खाने को। मुझे वैसे तो मैं कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि फ़ैन नहीं हूँ फ़िश की। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत कम फ़िश खाते हैं, हमें स्मेल आती है, हमसे नहीं बर्दाश्त होती। लेकिन मुझे ये जो अक्सर शादियों पे होती है फिंगर फ़िश, वो बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा ये कि किसी किसी ख़ास स्पॉट की जिससे स्मेल ना आए, वहाँ की फ़िश अच्छी लगती है। तो यहाँ पर डीएचए में जहाँ पर डी वॉटसन है, जहाँ हम पहले रहा करते थे, वहाँ पर ये कराची बारबेक्यू टिक्का शॉप के नाम से कोई शॉप बनी हुई है। इनकी फ़िश बहुत अच्छी होती है, पिछले साल भी मैंने इनसे ली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी और फिर हम लोगों ने 2-3 दफ़ा खाई। और अभी भी जब हस्बैंड दुबई थे तो मेरा इतनी क्रेविंग थी मछली खाने को, लेकिन मैंने नहीं खाई। तो ये जब आए हैं तो इनको, ये मुझे स्पेशली लेके गए, कहते हैं कि मुझे याद है कि आपने मुझे कहा था कि आपका फ़िश खाने को बहुत दिल है। ये जब दुबई में थे तब भी उन्होंने मुझे कहा था कि आप किसी दिन जाके खाएं। तो मैंने कहा कि नहीं, क्या मैंने अकेले ने जाना है फ़िश खाने, तो आप आएंगे ना तो आपके साथ जाएंगे। तो फिर हालांकि घर में खाना बना हुआ था, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं चलें, आपका दिल था तो हम खाते हैं। और यकीन करें इतनी मज़े की थी, और स्पेशली जो इनके फ़िश के ऊपर इन्होंने मसाला डाला हुआ है ना, वो कोई इतना मज़े का था ना कि इसने इसका फ्लेवर जो है ना बड़ा इन्हेंस किया। और ये इस तरह की फ़िश है, ये वैसे स्पाइकलेस है, इसमें कांटा नहीं है। और दूसरा ये कि इसमें वो सिंपल सी चाइनीज़ स्टाइल में नहीं बनाई हुई, मतलब फ्राइड फ़िश टाइप नहीं है, ये टिपिकल जैसे लाहौरी टाइप फ़िश होती है ना, चटपटी सी, ये उस तरह की है। हमने हाफ़ केजी ली थी, 1300 की मिली थी, और जो कि बड़ी रीज़नेबल है। यकीन करें घर में बनाओ ना तो ना तो वो टेस्ट आता है, और हाँ, रहू फ़िश मैं बनाती हूँ घर में, स्पेशली जब किसी ने आना हो, वो बहुत मैं अच्छी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा, और अच्छी बनती है। बट ऑयल भी बड़ा ख़राब होता है, फिर आपको एफ़र्ट भी बड़ी करनी पड़ती है। तो बेहतर ये है कि अगर आपने, जैसे मैं हूँ, मैंने
कोई सीज़न में 1 या 2 दफ़ा ही खानी होती है तो वो उसके लिए यही बेस्ट है कि आप बाहर से खा लो। बहुत मज़े की थी और बड़ा एंजॉय करके हमने खाया। और ये इज़ा आपको अपना ब्रश दिखा रही है। मैं खा रही थी तो वीडियो बना रही थी तो कहती मामा मेरा ब्रश दिखाएं कितना प्यारा है। तो यहाँ पर अपना ब्रश दिखा रही थी और बड़ी खुश है अपनी पसंद का टूथब्रश लेके। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।